मिलेट से घर पर आसानी से रोटी कैसे बनाएं, इसे प्रैक्टिकली इस वीडियो में सिखाएंगी अंकिता लोढ़ा। मिलेट्स खाना सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। डॉक्टर खादर वली का कहना है कि यदि हम गेहूं की जगह धीरे धीरे मिलेट्स खाना शुरू कर दें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों को रोकने में मिलेट्स बेहद कारगर हैं। इसीलिए मिलेट की रोटी यदि हम बनाना सीख लें तो फिर गेहूं को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए आज आपको अंकिता लोढ़ा मिलेट से आसानी से रोटी कैसे बनाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाएंगी। करीब 20 मिनट का ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आप घर पर आसानी से मिलेट की रोटी बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता लोढ़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मिलेट के आटे से कैसे रोटी बनाई जाए। हमें गेहूं की रोटी खाने की आदत है। हमने आटा निकाला, गूंधा, लोच लगाया, उसका अच्छे से उसको 15-20 मिनट रेस्ट कराया और गरम गरम फुल्का बन जाता है हमारा। पर मिलेट के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिलेट में ग्लूटेन नहीं है जो कि गेहूं में है, और मिलेट फाइबर में भी बहुत हाई है। तो इस वजह से उसमें वो बाइंडिंग नहीं आती है जो हमें गेहूं के फुल्के में खाने की आदत है। हमको किस तरीके से गेहूं के ही सिमिलर हम मिलेट की रोटी कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि मिलेट के आटे से कैसे आप रोटी बनाएंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मिलेट कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 5 तरीके के सिरीधान्या मिलेट्स होते हैं। पहला है कोदो, जिसे हम हिंदी में कोदरा बोलते हैं। ब्राउन टॉप, जो कि हिंदी में हरी कंगनी कहलाया जाता है। फिर आता है हमारा बानियार्ड, जो कि हम नवरात्रों में खाते हैं, समा के चावल। उसके बाद हम खाते हैं फॉक्सटेल मिलेट, जो कि हमारा कंगनी मिलेट होता है हिंदी में। और फिर आता है हमारा लिटिल मिलेट, जो कि कुटकी बोला जाता है। तो ये 5 सिरीधान्या मिलेट से आज हम रोटी कवर करेंगे, जिनको कि पॉजिटिव मिलेट्स या हीलिंग मिलेट्स भी बोला जाता है। इसके अलावा हमारे न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं ज्वार, बाजरा, रागी। मैं आज ज्वार की और रागी की रोटी भी आपको साथ में दिखाऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। मेथड सबका सेम होगा। मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगी, किस तरीके से आटा को लोच लगाना है, किस तरीके से वो बाइंडिंग लानी है कि हमारा गेहूं के जैसे आराम से चकले बेलन पे से फुल्का बिल जाए। उस तरीके से मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हमें मिलेट के आटे से कैसे रोटी बनानी है। ये मैंने यहाँ पे लिटिल मिलेट का आटा लिया है। अब मैं एक हैवी बॉटम पैन लूंगी, एक भारी तले की कढ़ाई जिसका कि तला बहुत मोटा हो। ये मैं गैस ऑन करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 कटोरी आटा लिया है। इसमें मैं बराबर भाग में पानी डालूंगी, यानी 1 कटोरी मिलेट के आटे में 1 कटोरी पानी, 1 चुटकी नमक। अब हम पानी को उबलने के लिए वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि एकदम पानी खौलता हुआ चाहिए हमें। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जो भी आप बर्तन या कढ़ाई लेंगे वो आपका इस तरीके का होना चाहिए जिसके कि बराबर आपका ढक्कन लग जाए, ताकि वो भाप जो है उसमें जो स्टीम बनी है उसको बाहर नहीं निकालना है हमें। मैं इस पानी को उबलने दे रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है, एकदम खौलता हुआ पानी है। मैंने यहाँ पे लकड़ी का चम्मच लिया है, पर आप स्टील का चम्मच या जो भी आप स्पैटुला लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। अब मैं इसमें आटा ऐड करने जा रही हूँ। गैस मेरी तेज पर ही है और ये मैं इस तरीके से हिलाऊंगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, खौलता हुआ है, मैं हाथ नहीं लगा सकती। अब बस मैं इस आटे को इस तरीके से मिक्स करके रख दूंगी और गैस मेरी ऑन है। मैं चम्मच को भी एक बार इसी में छोड़ के और इमीडिएटली हाथ के हाथ में इसको ढक देती हूँ और ये गैस मैंने बंद कर दी। अब इस आटे को मैं इसकी भाप में ही आधा घंटा कम से कम पकने दूंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने जो आटा लिया था वो उस मिलेट का था जो कि भिगो के पीसा गया था। क्योंकि मैं खुद घर में पीसती हूँ अपनी चक्की में, मेरे घर में एक छोटी चक्की है, तो पहले मैं मिलेट को भिगोती हूँ। ये मेरा मिलेट धूप में सूखा हुआ है। मिलेट पहले भिगोया, 6 घंटे भिगोने के बाद उसको पानी निकाल के और धूप में सुखा लिया। तो अगर आप देखेंगे ये मेरा मिलेट सूखा हुआ मिलेट है जो कि मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया था। इसके बाद इस मिलेट को मैं अपनी चक्की में पीस लेती हूँ। आप घर में इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास 1 या 2 किलो की क्वांटिटी है तो आपको कोई भी चक्की वाला भी पीस के दे देगा। इस तरीके से हम मिलेट का आटा बना सकते हैं। ये अब मैंने ढक दिया है और गैस मैंने बंद कर दी है। अब इस आटे को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करवाऊंगी। यही प्रक्रिया मैंने अपनी रागी का आटा तैयार करके रखा है और ज्वार का आटा तैयार करके रखा है, तो मैं आपको उसको लोच लगा के दिखाऊंगी। मैं इस आटे की भी रोटी आपको बना के दिखाऊंगी, बट रागी की रोटी कितनी अच्छी बनती है, ज्वार की कितनी अच्छी बनती है, और यही सेम मेथड आप बाजरा, मक्का, कोई भी मिलेट के आटे की रोटी के लिए अपना सकते हैं।
तो मैं आपको अभी लोच लगा के दिखाऊंगी रागी के आटे के लिए। आप इस आटे की जितनी अच्छा लोच लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। और आप देख सकते होंगे कि ये आटा मेरा कितना सॉफ्ट है, गीला है। मैंने बहुत हार्ड आटा नहीं रखा है। इसका लोच मैं इस तरीके से लगाऊंगी। आपको अपने जैसे गेहूं के आटे को आप लोच लगाते हैं उसी तरीके से मैं रागी के आटे के लिए भी लोच लगा रही हूँ। क्योंकि मेरा आटा बहुत कम है तो इसीलिए बहुत जल्दी एक साथ आ गया है और इसका लोच भी बहुत जल्दी बन गया। अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ डो बना है ये मेरा। और अगर मैं आपको लोच दिखाऊं तो देखिए ये लोच भी आ गया है इसमें। अगर क्वांटिटी आटे की ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा लोच लगाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छे से उसकी मालिश करिए ताकि आपकी रोटियां बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बन सके। मैं अपनी रोटी ये सिल पैट पे बनाऊंगी आज। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है या सही है। मुझे इस पे रोटी बनाना इसीलिए कंफर्टेबल लगता है क्योंकि यहाँ पे मेरा सूखा आटा जो पलोथन है वो कम लगता है। जब हम पलोथन अगर कम लगाते हैं बेलते वक्त तो हमारी तवे पे रोटी सूखती नहीं है। वो सूखा आटा, वो पलोथन हमारा तवे पे जाके जलता है तो वो कम लगता है। इसीलिए मैं सिल पैट पे रोटी बनाती हूँ और मेरे को सिर्फ बेलनी है। मैं गरम रोटी इस पे नहीं उतारती, इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। पर आप चकले बेलन के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रागी के आटे को लोच लगा लिया है। मेरे पास अभी रागी का आटा और नहीं था तो पलोथन मैं दूसरे आटे का यूज़ कर रही हूँ। पर आप कोशिश करके वही आटे का पलोथन लीजिए जिस भी आटे की आप रोटी बना रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये रोटी इतने आराम से बिल रही है। मैं आपको बता दूं ये पलोथन गेहूं के आटे का नहीं है, ये ज्वार के आटे का पलोथन है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी रोटी बढ़िया तरीके से फूली है और अब मैं इस पे घी लगाने जा रही हूँ। ये मैं आपको बता दूं कि हम ये रोटियाँ अपने घर में रोज़ अपने टिफ़िन में कैरी करते हैं। मैं मेरे बेटे को भी देती हूँ उसके टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। ये रोटियाँ उतनी ही सॉफ्ट रहती हैं जितनी कि गेहूं की रोटियाँ सॉफ्ट रहती हैं। जो मैंने पहले रोटी बनाई थी वो बहुत ही पतली बनाई थी और थोड़ी फूली कम भी थी। पर अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो कितनी सॉफ्ट है। और मैंने कोई कपड़े में नहीं रखी, ये मैंने जान के इस तरीके से खुली रखी कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये रोटी मैंने जो बिना कपड़े के रखी है वो भी कितनी सॉफ्ट है बनने के बाद। जब आप इस मेथड से अपनी रोटियां बनाएंगे तो ये मेथड आसान तो है ही सही पर रोटियां भी आपकी बहुत ही अच्छी बन के आती हैं। अभी हमने रागी की रोटी देखी, अब मैं आपको ज्वार का आटा जो मैंने आपके लिए तैयार पहले से करके रखा था, इसी तरीके से कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने उस मेथड में, अब मैं उसकी रोटी बना के दिखाऊंगी। और ये पलोतन मेरा ज्वार के आटे का ही है। ये मेरी देसी ज्वार है तो इसीलिए थोड़ी लाल दिखेंगी आपको, पर इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। हमारा तवा गरम है, अब मैं ये रोटी इस पे डालूंगी और हल्की सी आंच बढ़ा दूंगी। बहुत तेज आंच पे मैं रोटी नहीं सेकूंगी क्योंकि रोटी अंदर से आपको कच्ची लग सकती है, इसीलिए मैं उसको मीडियम से हाई के बीच में आंच पे रख रही हूँ। ये मेरी ज्वार की रोटी बनके तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आराम से ये अगर आपको फोल्ड करते हुए अगर आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। ये रोटी भी मैं अपने टिफ़िन में लेके जाती हूँ, ऑफिस में दिन में खाती हूँ, सुबह 8 बजे बना के दिन में 1-1:30 बजे। इस रोटी को भी कुछ नहीं बिगड़ता है और ना ही ये बिल्कुल हार्ड होती है इस मेथड से बनाई हुई रोटी। ये मैं एक और रोटी बनाने जा रही हूँ अब ज्वार की। जैसा कि आप देख सकते होंगे मेरा आटा ज्वार का थोड़ा लाल है क्योंकि मैंने आपको बताया जिस फार्मर से मैंने ये ज्वार लिया है वो देसी ज्वार उगाते हैं, इसीलिए इसका हस्क रिमूव नहीं किया जाता है, इसीलिए थोड़ा लाल है। और ये घर में पिसा हुआ आटा है। मेरा तवा गरम है, मैं रोटी डालने जा रही हूँ। आँच मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। ये देखिए ज्वार की रोटी मेरी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। ये मैं तवे पे ही सेक रही हूँ और आप देख सकते होंगे, आपने खुद ने भी ये देखा होगा जब आप रोटी बनाते हैं मिलेट की तो वो किस तरीके से टूट टूट के जाती है, गोल नहीं बनती है। आपके सामने मैंने इसको बेला, आराम से सेका, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए तवे पे भी बहुत अच्छी फूल जाती है। आप चाहें तो तवे पे ही फुला लीजिए, आप चाहें तो गैस के ऊपर फुलाइए, जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। अब हमने रागी की रोटी और ज्वार की रोटी तो देख ली किस तरीके से बनती है, पर जो शुरुआत में हमने लिटिल मिलेट का आटा जिसको हमने पानी में उबाल के और रेस्ट करने के लिए रखा था, अब हम उसको लोच लगाएंगे और उससे रोटी बनाएंगे। ये मेरा रेस्ट करा हुआ डो है जिसको कि मैंने आधे घंटे तक रेस्ट करवाया है। अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताने जा रही हूँ कि इसको मुझे किस तरीके से करना है।
अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेशियो फॉलो किया था 1:1 का, यानी कि 1 भाग पानी में 1 भाग मिलेट का आटा था। और आप देख सकते होंगे ये आटा मेरे हाथ में किस तरीके से अभी आ रहा है। मैं इसको एकसार करने के लिए इसमें लोच लगाऊंगी। मेरी कढ़ाई में ही मैं लगा लेती हूँ, आप पराती में भी लगा सकते हैं। मैं पहले इसको एक साथ करूंगी। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा कम है तो आप अपने पास आधी कटोरी गुनगुना पानी साथ में रख सकते हैं। अभी मेरा आटा हल्का गर्म है और मैं जब लोच लगा रही हूँ तो मुझे इसमें पानी की ज़रूरत फील नहीं हो रही। अगर आप देख सकते हैं, आप ये देखिए कितना ही सॉफ्ट दिख रहा है। मुझे अभी इसमें पानी की और ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो मैं इसको एक साथ करूँगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोच लगाते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स को लोच लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उस चीज़ का पेशेंस रखिए और उसको आराम से और थोड़ा 5 मिनट अच्छे से लगा के लोच दीजिएगा, तभी आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपका आटा आपने एक साथ नहीं किया अच्छे से तो आपकी रोटी टूट टूट के जाएगी। ये जो कि आपने देखा था खाली लिटिल मिलेट का आटा है, आप इसकी बाइंडिंग के लिए उड़द की दाल का आटा या मूंग की दाल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रोज़ रोज़ इतनी दाल इतनी क्वांटिटी में खाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सिर्फ मिलेट के आटे से ही अगर रोटी बना सकें तो हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। जैसा कि मैं लोच लगाया है, उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी चम्मच पानी और डाला है, छींटा दिया है बस, क्योंकि मुझे एक साथ आटा करते वक्त ये फील हुआ कि इसमें लोच की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच पानी और मिलाया है और मैं इसको वापस गूँथ रही हूँ। मैं जितना स्मूथ आटा लगाऊंगी मेरी रोटी उतनी अच्छी बनेगी, और जितना सॉफ्ट आटा होगा उतनी ही रोटी सॉफ्ट रहेगी। अब मैं ये घी डाल के लोच लगा रही हूँ। एक छोटी सी चम्मच में मैंने घी लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 1 कटोरी मिलेट आटा लिया था, उससे हमारा इतना आटा तैयार हुआ है। इसमें कम से कम नहीं भी तो मेरी 5 रोटी मिलेट की बनके तैयार हो सकती है। तो मैं ये कहूँ कि 2 आदमियों के लिए आराम से 1 कटोरी मिलेट के आटे में रोटियां बन सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर लोच लगा है, जिस तरीके से हमारे गेहूं के आटे में लगता है। और ये आटा बिल्कुल मेरा स्मूथ हो गया है। ये मेरा तैयार आटा है, जिससे कि मैं अब आपको रोटी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैं पलोथन लिटिल मिलेट के आटे का ही लूँगी। हमने आटा यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम लिटिल मिलेट के आटे की रोटी बनाने जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितना मैंने जब लोई लेने ली तो उसमें एक लोच दिखा, एक लचीलापन आया, जो कि हमारे मिलेट के आटे में लाना मुश्किल है। आपने देखा कि हमने 1 कटोरी मिलेट आटा लिया था और उससे हमारा इतना आटा बन के तैयार हो गया, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए सफिशेंट होता है। मिलेट की रोटी कम खाने में आती है गेहूं के तुलना में, क्योंकि मिलेट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका 1.5 से 2 रोटी के बीच में अच्छे से पेट भर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमें डॉक्टर खादरवली ने भी बताया है कि मिलेट में फाइबर में बहुत हाई है, तो इसमें ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोला जाता है। जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गई, बीपी की बीमारियां हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इश्यूज हैं, उन सबको ठीक करने में हमको बहुत ही मददगार है। देखिए मेरा तवा गर्म था, अब मैंने रोटी डाली। मैं बहुत जल्दी इसको नहीं पलटूंगी क्योंकि ये टूट सकती है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी फूलनी चालू हो गई क्योंकि ये सिक रही है। और हमने जिस मेथड से इस आटे को लगाया था वो अपनी भाप में भी पकता है, इसीलिए जब आप इस तरीके से आटा लगाते हैं तो आपको रोटी अंदर कच्ची महसूस नहीं होगी। देखिए किस तरीके से अपने आप रोटी फूल के आई है, मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और ये मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि अगर इस तरीके से रोटी हमें खाने को मिले तो हम गेहूं को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और हम बहुत ही आसानी से अंबली और रोटी के थ्रू मिलेट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत ही आराम से हमारे जीवन में ये चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चेंज को हम लेके आ सकते हैं। मेरे को कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा मेरा सॉफ्ट था और सही तरीके से मैंने बेल के और तवे पे ही मैंने इसको फुला दिया। अब मैं इस पे घी लगाने जा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी पतली रोटी बनके तैयार हुई है। आई एम श्योर, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ, अगर हम सबको इस तरीके से रोटी खाने को मिले तो गेहूं शायद ही कोई मिस करेगा। और आपके सामने मैंने इसको बेला, आराम से बेली, आराम से फूली, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर से आता है ये स्टेज,
बट आ जाता है। मैं आपको एक और रोटी बना के दिखाना चाहती हूँ। लिटिल मिलेट आटे की ही है, जिसका पलोथन भी लिटिल मिलेट का ही है। ये देखिए कितने आराम से मैं बेल पा रही हूँ, मुझे कोई एफर्ट नहीं फील हो रहा, कोई मिलेट की रोटी टूट के नहीं जा रही मेरी। अगर आप ग्रेन मेथड नहीं फॉलो करना चाहते और आटे वाले मेथड से ही रोटी बनाना चाहते हैं, ये मेथड सबसे आसान है, जो कि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे ही देगा। हमारा तवा गरम है, अब हम रोटी को सेक लेते हैं। थोड़ी सी गैस को मैं मीडियम और तेज़ के बीच में रखूँगी। एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी रोटी पलटने के लिए जल्दी नहीं करनी है। अगर रोटी उधर से पकी नहीं होगी और आपने पलट दी तो आपकी रोटी चिपक भी सकती है तवे से। ये देखिए किस तरीके से फूल के आई है। मिलेट से भी पतली रोटियाँ और सॉफ्ट रोटी पॉसिबल है, सिर्फ हमको वो पेशेंस दिखाने हैं और आटा लगाने की ये छोटी सी एक मेहनत ज़रूर करनी है, जिससे कि हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे हम गेहूं को बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। और यकीन मानिए ये रोटी टिफ़िन में भी उतनी ही सॉफ्ट रहती है जितनी ये अभी दिख रही है। अब मैं इसमें घी लगा लेती हूँ। तो देखिए आज हमने कितनी आसानी से अलग अलग तरीके के मिलेट की रोटियां बनाई। आप भी थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इतने ही आराम से आपकी रोटी भी आराम से ऐसी ही फुली और सुंदर और सॉफ्ट बनने लगेगी और आप आराम से बहुत ही आसानी तरीके से गेहूं को छोड़ पाएंगे। अगर आपकी मिलेट से रोटी गेहूं जैसी बनने लग जाएगी तो आप गेहूं बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स रिसीव होंगे वो तो जब आप इसको खाना चालू करेंगे तो आप खुद हमें फोन करके बताएंगे कि हमारी शुगर ठीक हो गई, हमारा बीपी से छुटकारा मिल गया, हमें ये बीमारी से छुटकारा मिल गया। मिलेट एकमात्र बेस्ट सल्यूशन है नेचर को कंट्रीब्यूट करने के लिए और हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जो आज हम लोगों ने इतनी फास्ट लाइफ में पाल रखी हैं, उन सब से भी छुटकारा दिलाने के लिए मिलेट ही हमारा बेस्ट एकमात्र सल्यूशन है। और रेसिपीज हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट में शेयर करिए और बताइए कि आप कौन कौन सी रेसिपीज सीखना चाहते हैं। मैं उनको टेक्निकल फार्मिंग चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना जरूर चाहूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।